श्रावण मास में शनिवार का विशेष महत्व है। इस दिन यदि भगवान नृसिंह, शनिदेव और हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा की जाए तो जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सौभाग्य स्थिर हो जाता है और शत्रु भी पराजित हो जाते हैं। आज हम श्रावण मास महात्म्य के 10वें अध्याय में जानेंगे स्कंद पुराण में वर्णित उस विशेष व्रत विधि को जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। भगवान ईश्वर ने सनत कुमार से कहा कि जो व्यक्ति श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को विशेष विधि से व्रत करता है उसे कभी भी जीवन में मंदता या दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन भगवान नृसिंह, शनिदेव और हनुमान जी, इन तीनों देवताओं की पूजा करनी चाहिए। दीवार या स्तंभ पर नृसिंह भगवान की सुंदर प्रतिमा बनाकर उन्हें हल्दी मिले चंदन और नीले, लाल, पीले फूलों से पूजन करें। फिर उन्हें खिचड़ी और कुंजर साग का भोग लगाकर वही भोजन स्वयं करें और ब्राह्मणों को भी खिलाएं। शनिवार को तिल का तेल और घी से स्नान करना, उपटन लगाना, उड़द का भोजन करना और ब्राह्मण व सुहागिनों को तिल का उपटन देना शुभ होता है। यह सब करने से लक्ष्मी का स्थायी वास होता है, संतानहीन को संतान मिलती है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी लंगड़े ब्राह्मण या सामान्य ब्राह्मण को तिल का तेल लगाकर गर्म पानी से स्नान कराएं, उसे श्रद्धा से खिचड़ी खिलाएं और तेल, लोहा, काले तिल, उड़द व कंबल दान करें। फिर शनिदेव का तिल के तेल से अभिषेक करें और तिल उड़द से पूजा करें। शनिदेव का ध्यान करते हुए उनके गुणों का स्मरण करें। वे सूर्य के पुत्र हैं, मंद गति से चलते हैं, गिद्ध पर सवार हैं और हाथों में धनुष, बाण व त्रिशूल धारण करते हैं। शनि की पूजा में काले रंग की वस्तुओं और काली गाय बछड़े का दान करना उत्तम होता है। स्तुति में यह कहना चाहिए कि जैसे शनि ने राजा नील को उनका राज्य लौटाया, वैसे ही वे मुझ पर भी कृपा करें। जो व्यक्ति दत्तचित्त होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करेगा, उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेंगे, उन्हें शनैश्चर के द्वारा लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 7वें, 9वें अथवा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए शमाग्नि, इस मंत्र का जप कराना बताया गया है। उसकी प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। तेल में मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की मालाओं से, आक धतूर की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक बड्डाच का पेड्डाच के नैवेद्य से तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपने सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जप करें। हनुमान, अंजनी सूनु, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा, ये 12 नाम हैं। इन नामों का रोज सुबह यदि हनुमान मंदिर में हनुमत कवच का पाठ किया जाए तो साधक 8 सिद्धियां प्राप्त कर लेता है और भूत प्रेत तक भयभीत हो जाते हैं। इसके साथ ही शनिवार को पीपल के वृक्ष का स्पर्श, आलिंगन और पूजन करना चाहिए, जो विशेष रूप से श्रावण मास में अत्यंत फलदायक होता है। इस प्रकार श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को विधि पूर्वक व्रत, पूजा और दान करने से व्यक्ति को धन, संतान, सुख और मोक्ष सभी प्राप्त होते हैं। हे सत्तम, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़ डचकर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उसका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण में यह पूजन अधिक फलप्रद है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में शनैश्चर नृसिंह हनुमत पूजनादि शनैश्चर कृत्य कथन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को श्रद्धा और नियम से यह व्रत करने वाला व्यक्ति जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, यश और धन प्राप्त करता है। साथ ही वह प्रभु कृपा से वैकुंठ धाम को भी प्राप्त करता है। आइए इस पवित्र मास में हम भी इस दिव्य व्रत को अपनाकर अपने जीवन को मंगलमय बनाएं।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही धर्म, भक्ति और शास्त्रीय ज्ञान से जुड़े वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। जय शनिदेव, जय बजरंग बली।